वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का लेसन चल रहा था, जो 8th लेसन, उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये लेसन होने वाला है, ये एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अमाउंट क्या चीज़ होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, या यहीं पे मैं आपको बता दूं 7-6 में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अगर हम बात की जाए आय की, इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक पे करता है आपको या हमें पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है जो बैंक को पे करना पड़ता है या हमें पे करना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अब सिंपल इस इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, इस इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। इस इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक में जिसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट SI, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ये सेम रहता है। 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, ये चीज़ सेम रहता है प्रिंसिपल अमाउंट। यानी प्रिंसिपल अमाउंट, अब पूछोगे क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है बैंक को जो अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, उसको सॉरी, बैंक में जो आप बैंक का जो अमाउंट होता है, आप जो पे करते हो, उसको प्रिंसिपल कहते हैं, P से दिखाते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये जो P रहता है, P प्रिंसिपल, वो सेम रहता है। ये जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल चेंज होते रहता है। ये मतलब मिसाल के तौर पर 1 साल में अगर आपका प्रिंसिपल होगा 2000, ठीक है, तो दूसरे साल में ये जो आपका जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो 2000 नहीं रहेगा, बल्कि इससे कुछ बढ़ चढ़ के होगा। ये फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट में रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें इंटरेस्ट लेना हो बैंक से, तो उस टाइम जो है फ़ायदा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देखने को मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हाँ, आपको अच्छे से जब हम ये चीज़ करेंगे तो समझ में आएगा। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, जिसका नाम होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल है, जो मैंने आपको बताया था, आपको पहले पे करना पड़ता है, बैंक में डालते हैं जो आप उस पैसे को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। रेट R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, किस हिसाब से कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस अमाउंट को जो है R कहते हैं। और T टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम यानी 1 साल का, 2 साल का जो आप रखते हो बैंक के अंदर या कहीं और, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। बस डिवाइड बाय 100 करने पे आपको SI निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। मगर ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर। बस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट मालूम करना पड़ता है। और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेज़ टू पावर n के बराबर। इसके बराबर हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये जब अमाउंट आपको निकल जाता है, तब जाके आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। प्रिंसिपल तो वहाँ दिया गया होगा। ठीक है, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर सीधे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है
जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, जैसे कि हमने अभी सीखा था मालूम करना है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है देखिए, 10 ए पार्ट में 10,000 रुपये ये हो गया प्रिंसिपल, 3 साल ये हो गया आपका जो टाइम पीरियड है टी एन या टी जिसको कहते हैं ना, और ये जो 12:1/12 है ये आपका हो जाएगा रेट, और कंपाउंडेड एनुअली ये आप बाद में समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल दिया गया है, एन दिया गया है, और हमारे पास रेट दिया गया है। अब हमें मालूम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का जानना ज़रूरी है। जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज इट टू पावर n, ठीक है। तो अमाउंट निकालो। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, दिया गया है 10,800, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 दूनी 24 तो 1 25। इसको सॉल्व करने पे 12 दूनी 24 तो 1 25 बाय क्या आ जाएगा 25/2, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होने पे 100, 25 सॉरी 25 थोड़ी ना आएगा, 2 इंटू 100 करने पे 200 आ जाएगा। और एन इज़ द टाइम, टाइम कितना है या ईयर कितना है 3, तो रेज टू पावर 3 डालना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको अमाउंट मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। या आप यहाँ से ख़ुद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अमाउंट आपको मालूम हो जाएगा जितना आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट यहाँ से मालूम हो जाएगा और प्रिंसिपल जो है वो 10,800 आपका हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। ये ऐसे पहले क्वेश्चन को आपको करना है। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा कह रहा है 18,000 जो है इसका क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, और 2:1/2 ईयर्स से इसमें जो ये साल है उसका फ़र्क है, 2.5 साल का है। तो 2.5 साल का होने के लिए हम क्या करते हैं, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे 2.5 साल का होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 साल का जो है इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट निकालने के लिए हमें पता है किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास पता है 18,000 का है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, 10% मीन्स 10/100, समझ आया। डिवाइडेड बाय n जो है सबसे पहले हम 2 साल का निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही 2 साल का आप निकालोगे यहाँ पे आपको अमाउंट मालूम हो जाएगा। ये 2 साल का है, मतलब 2 साल का अमाउंट आपको मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको अब जो आधा साल है वो बचा हुआ है, उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकालोगे। वो जो आपको पता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। उस टाइम जो प्रिंसिपल होगा वो आप गलती नहीं करोगे, ये अमाउंट डाल दोगे। प्रिंसिपल की जगह ये 18,000 नहीं डालोगे, बल्कि यहाँ से जो अमाउंट आता है ये सॉल्व करके वो आप यहाँ पे पुट करोगे प्रिंसिपल की जगह, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं 10% का रहेगा, और टाइम पीरियड जो है आप लिख दोगे आधा साल, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मालूम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका अमाउंट मालूम हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे करना है प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हो। सी पार्ट देखिए क्या है, सी में आपको बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, साल कितना दिया गया है 1:1/2 ईयर का, ठीक है। ये भी ऐसे ही करना है, साल पहले 1 साल का निकालना है, फिर आधे साल का आप निकाल सकते हो। पहले 1 साल का निकालिए यहाँ से, जो वैसे ही हो जाएगा, अमाउंट लगा के
देखिए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n लगा के यहाँ से आप जो है एक साथ n की जगह 1 डालोगे, ठीक है। फिर जाके आर की जगह आप जो है 8% डालोगे। बाकी प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पता है 62,500 है। तो इस तरह से आपको अमाउंट मालूम हो जाएगा। जबकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे, ठीक। अब ऐसे ही करना है। अब हम जाएंगे, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तब क्या हो जाएगा। देखिए अभी तक जो है क्या था, देखिए 8,000 हमारे पास है, प्रिंसिपल है हमारे पास, ये डी पार्ट का देखते हैं 8,000 रुपया, और हमारे पास साल है, ईयर या एन जिसको नंबर ऑफ़ ईयर्स कहते हैं वो 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। अब यहाँ पे हाफ़ ईयरली है, ठीक है, हाफ़ ईयरली है। हाफ़ ईयरली में क्या होगा, देखिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो जो है वो क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होगा। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 9 की जगह 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो साल होगा वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का नहीं मिल रहा आपको इंटरेस्ट, बल्कि हाफ ईयर का मिल रहा है। इसलिए आप मान लीजिए हाफ ईयरली का होने पे, हाफ ईयरली यहाँ पे लिखा हुआ होने पे आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 टाइम्स हो जाता है, और जो रेट है वो मतलब 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे रेट आपको 9/2 डालना है, और जो टाइम है वो 2 साल का डालना है, ठीक है। तो ये डाल के आप अमाउंट के अंदर, ठीक है, आप मालूम कर सकते हो क्या, अमाउंट मालूम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक तो हमारा अमाउंट था 1p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 8,000, जो हमने जमा किया बैंक के अंदर, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जो है 9/2 हो जाएगा, यानी 9 ही नहीं होगा, 9/2, यहाँ 100 है तो ये 200 बन जाएगा, ठीक। और n जो है वो कितने साल का है, आपका डबल हो जाएगा, 2 साल का, एक था 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आप क्या मालूम कर सकते हो, अमाउंट मालूम कर सकते हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम कर सकते हो। याद रखने की यही ज़रूरत है प्यारे बच्चों की, अगर हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, तो उस टाइम आपको जो टाइम हो जाएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और आपका जो रेट होगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, रेट का आधा होगा, और आपका जो टाइम है वो दुगना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।